बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है। मैं डाउनटाउन रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। वही सिलसिला जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो प्रॉपर्टी के जिन सेक्टर्स में हम प्रॉपरली डील करते हैं, हम उनको इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज इस सिलसिले में हम आपके साथ मैं आपको बता रहा हूँ फैसल मार्गला सिटी FMC। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है जी। इसको आज हम इस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी बंदा ये वीडियो थारोली और थोड़ा सा कीनली इसको देख लेगा तो इंशाल्लाह इसको इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए किसी भी और से बंदा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। मार्गला सिटी को मैं डिफरेंट पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके लिए भी अंडरस्टैंडिंग में बड़ी आसानी हो जाए। पहला पार्ट ये है कि इसकी लोकेशन क्या है। फैसल मार्गला सिटी अगर हम रावलपिंडी से पेशावर को जा रहे हों तो GT रोड के ऊपर ये वाक़ है और आप कह लें कि टेक्सला से पहले मार्गला हिल्स आती है और मार्गला हिल्स से एग्जैक्टली पहले ये प्रोजेक्ट वाक़ है। इसका जो फ्रंट है ये GT रोड पे है और इसकी बैक साइड जो है ना, ये अभी इसका चूँकि सिर्फ A ब्लॉक लॉन्च हुआ है, B ब्लॉक इसका जैसे ही लॉन्च होगा तो ये इंशाल्लाह बैक साइड पे मोटरवे को टच कर जाएगा और वाया B17 ये मोटरवे पे एक्सेस इसकी इजीली हो जाएगी। अगर मैं FMC की एग्जैक्टली लोकेशन आपको बताऊं तो B17 की A ब्लॉक के ये बिल्कुल सामने है। आप ये कह लें कि इसका जो मेन गेट है ये B17 के A ब्लॉक के बिल्कुल सामने है और दूसरी साइड पे B17 का B1 ब्लॉक है और C1 ब्लॉक। B1 और C1 के बिल्कुल ये सामने मार्गला हिल्स थी, तो आप ये कह लें कि बिटवीन मार्गला हिल्स और कह लें कि B1 और C1 के ब्लॉक है ना, ये पूरा FMC है। 3700 कनाल का छोटा सा प्रोजेक्ट है और कह लें कि अभी इसका सिर्फ A ब्लॉक लॉन्च हुआ है। मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो फैसल मार्गला सिटी से मार्गला रोड हार्डली 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे। पेशावर मोड़ ये 26 नंबर आप कह लें तो यहाँ से कोई है अराउंड 13 से 14 मिनट की ड्राइव पे और वहीं से फिर आप एयरपोर्ट का डिस्टेंस कर लें। अगर आप मोटरवे से जाना चाहें तो वाया AWT भी हम अभी मोटरवे पे चले जाते हैं, तो अगर इस साइड से जाएँ तो मोटरवे हार्डली 13 से 14 मिनट की ड्राइव पे इस साइड से वाया मोटरवे है। और अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो PF वाह जो है वो कुछ 6 से 7 मिनट की ड्राइव पे है और HIT और आप कह लें कि जो खानपुर डैम है वो भी 12 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पे है। तो लोकेशन वाइज ये बड़ी शानदार लोकेशन पे मौजूद है। करंटली अगर आप FMC का विजिट करना चाहें तो आपको मतलब है कि आप GT रोड से आएँ और मल्टी गार्डन B17 के 2 गेट हैं, कोई भी गेट यूज़ करते हुए आप B17 में आए और फिर आप FMC में आ सकते हैं। जो तीसरा प्रपोज गेट है ना GT रोड के ऊपर, वो फैसल मार्गला सिटी का है। जगह एलोकेटेड है, वो जैसे ही कंपनी ज़रूरत महसूस करेगी वो उस गेट को तामीर कर दिया जाएगा, फिर इसकी डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी GT रोड के ऊपर भी। अभी अगर FMC में आपने आना है फैसल मार्गला सिटी में तो आपको वाया B17 आना पड़ेगा और ये बिल्कुल अटैच है आपस में। मैं आपको बताऊंगा कि इसके ओनर कौन हैं और ये लॉन्च कब हुआ था। चौधरी अब्दुल मजीद साहब इसके ओनर हैं जी। चौधरी अब्दुल मजीद साहब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इस रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरिया में बहुत खूबसूरत सोसाइटीज़ इन्होंने बनाई हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। फैसल टाउन के मालिक हैं। फैसल टाउन फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। फैसल हिल्स भी उन्हीं का प्रोजेक्ट है, फैसल रेजिडेंशियल भी उन्हीं का प्रोजेक्ट है और फैसल मार्गला सिटी भी इनका प्रोजेक्ट है। सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं और आप ये कह लें कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक्चुअली बहुत अरसा MPCHS मल्टी गार्डन B17 के या ओवरऑल MPCHS के चेयरमैन रहे हैं बहुत अरसा। तो उन्होंने इन दोनों MPCHS को भी बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाया है। तो वहीं से माइट भी उन्होंने उनकी अपनी थिंकिंग थी। उन्होंने इनके जो पर्सनल प्रोजेक्ट हैं, हालांकि नॉर्मली हमने देखा ये है कि जो ये पर्सनल प्रोजेक्ट होते हैं ना लोगों के, वो उसमें गलियां छोटी रख देते हैं, अपना पार्क्स वगैरह बहुत कम देते हैं। तो इस मामले में इन्होंने बड़ी फ़राग दिली का मुजाहरा किया और इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें गलियां भी बड़ी ज़बरदस्त कह लें कि स्टैंडर्ड की हैं और इवन देन आपको CDA के पुराने सेक्टर्स में भी वो वाली गलियाँ उतनी बड़ी गलियाँ नहीं मिलेंगी। तो इनकी तरफ से काम बड़ा ज़बरदस्त किया गया है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जो कहते हैं वो करते हैं और डिलीवर भी करते हैं, डिलीवर करने वाले लोग हैं। ठीक हो गए। ये प्रोजेक्ट सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। फरवरी 2019 में इसकी LOP अप्रूव हो गई थी और इसी तरह बाद में इसकी NOC भी अप्रूव हो गई। तो ये NOC वाला प्रोजेक्ट है और बड़े ज़मींदार लोगों का प्रोजेक्ट है। मैं अब इस फेज़ में आपसे डिस्कस करूँगा कि इसकी टाउन प्लानिंग क्या है। इस प्रोजेक्ट में ये सबसे छोटी गली 40 फीट, फिर 50 फीट, 60 फीट,
80 फीट 100 फीट और 225 फुट का मेन बुलेवार्ड जो शेख ज़ायद रोड जो जैसे दुबई में है वैसा ही तकरीबन उन्होंने 225 फुट का मेन बुलेवार्ड बनाया है। तो आप ये कह लें कि इनकी गलियाँ और ये सब ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड है, फुली ऑपरेशनल है, रात दिन फ्लड लाइट्स वाला फुटबॉल ग्राउंड। उसके अलावा यहाँ पे जी वो है अपना क्रिकेट ग्राउंड है, फ्लड लाइट्स के साथ 24 आवर आप उसको वहाँ पे आएँ खेलने, टीमें आती रहती हैं, वैसे खेलती रहती हैं, ऑपरेशनल है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स की जगह छोड़ी है, मसाजिद अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, 3 से 4 मसाजिद इस प्रोजेक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसके अलावा 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला कनाल, ये यहाँ पे रेजिडेंशियल इसके कह लें के प्लॉट्स हैं। अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में यहाँ पे आ जाता है जी मिनी कमर्शियल हैं, ग्राउंड बेसमेंट ग्राउंड प्लस 4 स्टोरीज़। उसके बाद आ जाता है जी नॉर्मल कमर्शियल हैं, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 6 स्टोरीज़, फिर मिक्स यूज कमर्शियल हैं, उसके बाद हाई राइज कमर्शियल भी हैं। तो कमर्शियल की भी बड़ी अच्छी वैरायटी यहाँ पे दी गई है और रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी, ऑल टाइप ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ इन्होंने कह लें कि ग्रीन बेल्ट्स जो 225 फुट का चौड़ा रोड है उसमें 10 से 12 फीट का ग्रीन बेल्ट है। ये अगर दूसरी बात करें हम क्या कहते हैं कि नॉर्मल भी इन्होंने ग्रीन बेल्ट काफ़ी छोड़े हैं। एक आर्टिफिशियल लेक इन्होंने बनाई है जी 87 कनाल पे वो पार्क है, उसमें कह लें कि आर्टिफिशियल लेक भी है और पार्क है, वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। तो चीज़ें सारी माशाल्लाह बेहतरीन उन्होंने दी है। यूटिलिटीज़ की बात करें तो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है जी, सुई गैस की पाइपलाइन उन्होंने बिछा दी है और क्या कहते हैं कि वाटर सप्लाई का उन्होंने कर दिया है सारा कुछ, सीवरेज का निज़ाम सारा है, ऑप्टिकल फाइबर का काम शुरू हो चुका हुआ है। तो अगर कोई भी बंदा यहाँ पे घर बनाना चाहे, बहुत सारे घर बन रहे हैं, उसकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ, तो किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है जी यहाँ पे। और इसके साथ साथ सबसे अच्छा काम इन्होंने एक और ये भी किया हुआ है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज वाटर चैनल बनाए हैं। ऑर्गेनाइज वाटर चैनल से ये होता है कि चूँकि बारिशों वाला एरिया है रावलपिंडी इस्लामाबाद, तो जितनी मर्जी बारिशें हो जाएँ थोड़ी देर के बाद आपको पानी नज़र नहीं आता रोड्स के ऊपर और सारा ऑर्गेनाइज वाटर चैनल में चला जाता है। और आखिरी हिस्से में मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपकी यूटिलिटीज़ सारी वहाँ पे पूरी हो गई, रोड्स की सारी कटिंग हो गई। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 5 मरला का कुछ 3 से 4 गलियाँ हैं जो मार्गला हिल्स के साथ बिल्कुल अटैच हैं। वो गलियाँ भी नहीं कटी, वो जगह मेरा ख्याल है कंपनी ने एक्वायर कर ली हुई है, बस सिर्फ अभी वहाँ पे डेवलपमेंट का काम होना बाकी है। बाकी पूरा प्रोजेक्ट फुली डेवलप्ड है, मेटल रोड डल चुके हैं, यूटिलिटी सारी वहाँ तक पहुँच गई हैं। आप किसी भी एरिया में, किसी भी कोने में मतलब इस प्रोजेक्ट में आप घर बनाना चाहें तो ये मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो उन्होंने डेवलप सारा कर दिया है। अगर मैं घरों की बात करूँ तो 8 मरला के घर, 5 मरला के घर, 10 मरला के घर काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे बन रहे हैं। 5 मरला तो खैर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। 14 मरला के घर भी बन रहे हैं जी, कनाल के 2-4 घर बने हैं बस। क्योंकि कनाल के हैं भी बहुत, सिर्फ लिमिटेड प्लाट्स हैं, 2 से 3 गलियाँ हैं, तो कनाल के भी घर यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हुए हैं। FMC की पूरी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मैं आखिर में अपने एनालिसिस की अगर बात करें तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले 2-4 चीज़ें बड़ी बेसिक होती हैं। उसकी लोकेशन क्या है, उसकी ओनरशिप क्या है, क्या उन लोगों ने पहले भी कोई ऐसा काम किया है या ये उनका पहला प्रोजेक्ट है, कि ऐसा भी नहीं बात तो नहीं आएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं उनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कोई कमिटमेंट की कमी नहीं है। क्योंकि ये वाले लोग वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी 5 साल प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए भी डिलीवर कर चुके हैं। मीन्स कि अगर किसी ने इस प्रोजेक्ट में आना है तो बेशक पहले जाए तो वो वाले प्रोजेक्ट देख लें, फिर उनको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ वाकई इन्होंने ऑलरेडी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, तो अब ये वाला प्रोजेक्ट भी वाकई बेहतर है और बेहतरीन है। अलावा वहाँ पे टाउन प्लानिंग क्या है, उसकी लीगैलिटी क्या है, एम्बेसी वगैरह है कि नहीं, सिक्योरिटी कैसी है। स्पेशली मैं अगर सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पे अगर कोई बंदा उसका आर्मी का बैकग्राउंड हो तो उसको ज़्यादा, या जो पुलिस वैसे में है उनको प्रॉपरली पता होगा। QRFA मतलब क्विक रिस्पॉन्स फोर्स है यहाँ पे। क्राइसिस कंट्रोल सेंटर बना हुआ है जी, पूरे सोसाइटी में कैमरे लगे हुए हैं और वो वहाँ पे बैठ के देख रहे होते हैं कि कहाँ पे खुदा न खासा कोई मसला तो नहीं है। तो एक इनका FMC फैसिलिटेशन सेंटर बना हुआ है। आप उनको कॉल करें, आपको कोई भी मसला है वहाँ पे आपके डोर स्टेप पे वो लोग पहुँचते हैं और आपका मसला हल करते हैं।
में मैं आपको यही बताऊंगा कि एफएमसी में वो लोग जिनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी, तो उनको मुबारक भी है। वो अपनी चीज़ें संभाल के रखना चाहें तो उनको कोई वो नहीं होगा। इंशाल्लाह ये वक्त के साथ साथ चीज़ें और ज़्यादा ऊपर हो जाएंगी। ये मोर देन डबल तो हो ही चुकी है। और अगर कोई बंदा यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो हमसे रब्ता करे। जो जिन बंदों के अपने प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल हैं या कमर्शियल है, और वो अगर अपनी कोई चीज़ें सेल करना चाहते हैं तो अच्छी कैश ऑफ़र के लिए वो हमें डायरेक्ट कॉल करें, हम उसे असेसमेंट लें और अपनी कोई चीज़ बेचना चाहें तो हम पूरी उनकी हेल्प करेंगे। शुक्रिया।